जय जय राधे दोस्तों। मैं एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोग के सामने आ गई। और मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, जो आप लोग का इंतज़ार मतलब मेरा इंतज़ार रहता है, मेरी कहानियों का इंतज़ार रहता है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली मेरी सहेली को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा यार। और चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए हम अपनी कहानी पढ़ते हैं। आज दोस्तों हम दो बहनों के बारे में बात करेंगे। दो बहन रहती हैं और दो भाई रहते हैं। माँ बाप बचपन में उनके गुजर जाते हैं। और चुरकी और मुर्की दो बहन रहती हैं। एक और बहुत ही प्यारी कहानी है, आप लोग को अच्छा लगेगा। और चलिए कहानी सुनते हैं। आप लोग का ज़्यादा कीमती समय ना बर्बाद करते हुए कहानी सुनते हैं। एक चुरकी और एक मुर्की, उसके दो भाई रहते हैं। दोनों बहन बचपन में ही एक साथ खेलना कूदना, स्कूल जाना, अपना सारा जीवन एक साथ बिताते हैं। फिर जब बड़ी होती हैं, बचपन अपना बिताती हैं, फिर जब बड़ी होती हैं तो वो उनकी शादी होती है। एक ही घर में होती है, दो भाइयों के साथ उनकी दोनों की शादी हो जाती है दोस्तों। फिर जो चुरकी रहती है बड़ी बहन रहती है, मुर्की छोटी बहन रहती है। चुरकी जितना ज़्यादा ही शांत, सुशील, सीधी, मतलब सर्वगुण संपन्न कहना चाहिए, बहुत ही प्यारी लड़की रहती है, औरत रहती है। और उसके विपरीत उसकी मुर्की रहती है, छोटी बहन। हर चीज़ में नुक्स निकालना, कमी निकालना, उसका कभी उसकी ज़रूरत ख़त्म ही नहीं होती। उसको सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। बड़ी बहन को अगर कुछ मिल गया तो उसको पसंद नहीं है, उसको और कुछ चाहिए, उसी के जैसा चाहिए। अगर उसका अच्छा आ गया, उसका थोड़ा सा गंदा आ गया तो बड़ी बहन का उसको सब चाहिए। मतलब ऐसे दोनों बहन का चलता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि ससुराल आने के बाद, शादी के बाद वो 2-3 साल मायके नहीं जाती हैं, रहती हैं। तो क्या होता है कि भाइयों का बुलावा आता है कि भाई बुलाने आते हैं। तो ऐसे रहता है कि एक जाएगी और एक नहीं जाएगी। तो बड़ी वाली का बहुत जाने का मन रहता है, पर छोटी वाली बोलती है मैं जाऊंगी। तो वो सब कहते नहीं, बड़ी बहन है, पहले बड़ी बहन को जाने दो, फिर बाद में तुम चले जाना। वो जब लौट के आ जाएगी तो तुम चले जाना, ऐसा कर लेना। तो बोलती है कि चलो, मन मार के रह जाती है, पर बोलती है चलो ठीक है। अब भाई लोग बुला के तो चले जाते हैं, पर ये बहन अकेले ही जाती है, मतलब रास्ते में जो जाती है। तो रास्ते में ऐसा रहता है कि इसको जो जो चीज़ें मिलती हैं, जिन जिन से सामना होता है, तो उनको ये मतलब इसको कैसे वो करना है। तो ये जब चल देती है मायके की तरफ, तो रास्ते पे चल रही है, जाते 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 एक इसको मतलब ऐसे जंगल पहाड़ मिलता है, कांटे मिलते हैं, कांटे ऐसे रास्ते पे बिछे हुए होते हैं कांटे। तो रास्ता कहता है रास्ता कहता है कि काश कोई ये कांटे जो मुझे चुभ रहे हैं उठा के फेंक दे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दे, तो मुझे कितनी खुशी होगी और मैं उसको बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी। और ऐसे उसको आवाज़ आती है, वो जब रास्ते पे चल रही होती है, चुरकी बड़ी वाली बहन। तो चुरकी वो बहुत दयालु रहती है, बहुत दयालु, शांत, और हर काम सबका कर देती है। तो वो क्या करती है कि कुछ ऐसे झाड़ू बनाती है, कोई घास से लकड़ियों को इकट्ठा करके और कांस वगैरह इकट्ठा करके बनाती है झाड़ू। और कांटे बीन बीन के कांटे पूरा किनारे करती है और झाड़ू लगाती है रोड में। वो जितना उसको मतलब साफ़ करना रहता है, पूरी रोड ऐसे साफ़ कर देती है, बहुत सुंदर साफ़ कर देती है। और वो बोलती है कि आपका आशीर्वाद आप रखो, मैं बाद में कभी लूँगी। और आगे कुछ नहीं चाहिए उसको, मतलब वो धन्यवाद करके आगे चल देती है। अब आगे जाते जाते उसको बहुत सारे फूलों का पेड़ मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ फूलों से भरे हुए मिलते हैं। पर उनकी जो पत्तियां रहती हैं, तने रहते हैं, कोई पानी कभी नहीं डालता है। उनको पानी चाहिए, वो बहुत प्यासे हैं। और उनको मतलब कि खाद, पानी, मिट्टी उनको चाहिए। तो वो बोलते हैं कि काश अगर कोई होता तो मुझे थोड़ा सा पानी मेरे ऊपर सींच देता।
और खाद मिट्टी डाल देता, और हमारे ये जो जड़ हैं, तने हैं, ये सूख चुके हैं, मुरझा गए हैं, तो इन पत्तियों को साफ कर दे। तो मैं उसको बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। तो सुन लेती है और हंसती है और लग जाती है काम पे। और वो पत्तियाँ साफ करती है, मिट्टी वो जो गंदी मिट्टी हो चुकी उनके जड़ों में, पेड़ों में, तो वो सब निकाल के वो करती है। और कहीं खेत से, मतलब आसपास के खेत से ही ले आती है मिट्टी और पानी, तो खाद डालती है, पानी डालती है, और कुछ देर तक हवा बैठ के हवा लेती है। और वो बोलते हैं कि कुछ आशीर्वाद ले लो, तो बोलती नहीं, आप अपने पास मतलब कृपा बनाए रहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, और आगे चली जाती है। और ऐसे करते करते जाती है और एक रास्ते पे जाती है तो एक झोपड़ी बनी हुई होती है, बहुत पुरानी झोपड़ी, और उसमें एक दादी माँ रहती है। उसके बच्चे, बेटे बहू उसको सब छोड़ के चले गए होते हैं। वो दादी बहुत दिनों से खाना नहीं खाई रहती है, नहाई नहीं रहती, उसके कपड़े अपड़े उसका कोई मतलब बदलने वाला नहीं रहता। दादी बहुत ऐसे बीमार रहती है, तो खाना पीना कुछ बना नहीं पाती है बेचारी। तो जाती है और उस रास्ते से निकलती है तो दादी कराह रही होती है, मतलब ऐसे कि हे राम, मुझे उठा लो, मैं अब जीवन नहीं जीना चाहती, मैं थक चुकी हूँ मतलब इस ज़िंदगी से। मुझे मेरे अपने तो सब छोड़ गए, लेकिन कोई नहीं है कि मुझे दो रोटी बना दे और मेरा कपड़ा बदल दे, मतलब उसको जो उसके घर की ज़रूरतें रहती हैं उसका कोई पूरा कर दे। अब ये सुन लेती है, इसको आवाज़ आती है कराहने की और चिल्लाने की ऐसे। तो अपने में ही दादी बात करती रहती है, तो जाके झांकती है तो बूढ़ी दादी ऐसे ज़मीन पे लेटी रहती है दोस्तों। तो देखती है तो दादी एक फटी हुई चादर बिछाए ऐसे दादी पड़ी रहती है। तो बिस्तर उसका फटा गला जो भी उसके पास बेचारी के पास रहा होगा, तो वो क्या करती है कि दादी का पूरा घर साफ करती है। दादी को अच्छे कपड़े दादी के पास जो रहते होंगे थोड़े बहुत, तो उन्हीं में से दादी को बढ़िया नहवाती है। दादी का पूरा काम करने के बाद दादी को पूरी सेवा करती है, और दादी को कपड़े उपड़े पहना के दादी के घर में धूप दीप अगरबत्ती, मतलब पूरा घर खुशबू से भर गया। और दादी को खाना भी खिलाती है, जो दादी के पास रहता होगा राशन आसन खिलाती है। और बस दादी के पैर पड़ती है, बोलती दादी मुझे मायके जाना है और टाइम लगेगा। बोलती बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें, तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, वैसा कर उस आशीर्वाद देती है। और वो बहुत खुश होके दादी का पैर पड़ती है, दादी मेरे पास जो भी है बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आगे चल देती है दोस्तों। अब जब वो आगे जाती है, अपने मायके जाती है, तो कुछ अपने भाई भतीजों के लिए कुछ फल मिठाई, और भाभीयों के लिए कुछ चूड़ी वगैरह कुछ ऐसे गहने छोटे मोटे खरीदती है, और बढ़िया हंसी खुशी जाती है। भाई लोग खेतों में काम करते रहते हैं, जब ये बहन जाती है तो ये भैया लोग से मिलती है, भैया मैं आ गई, भाभी लोग से गले मिलती है। और अब वो जितना उसको रास्ते पे उसके साथ जो जो हुआ वो सब भूल गई दोस्तों, आगे बढ़ गई, और वो अपने भाई भतीजों को खिलाती है और उन भैया के साथ काम कराने लगती है। तो भैया भाभी उसके बहुत खुश होते हैं कि मेरी बहन शादी के पहले जैसे थी वैसे ही है, और बहुत खुश होते हैं भैया लोग। और खुशी खुशी वो अपने भाई के पास रहती है। फिर जब एक आध महीना 15 दिन रुक लेती है, फिर उसको जाने का रहता है कि अब जाना है मुझे अपने घर। तो बोलती है भैया मुझे अब जाना है, तो कहते हैं कि बहन रुक जा, अभी अभी आए कितने दिन हुआ, अभी रुक जाओ, और बहुत दिन में आई हो, ऐसे बोलते हैं। उसकी भाभी बोलती कि अभी रुक जाओ, मतलब जाना फिर। और तो वो ऐसे करती है, जाती है। भैया लोग उसको कपड़े गहने, उसको जो ज़रूरत का चीज़ें रहता है सब उसको शॉपिंग करा के फिर ले आते हैं, सामान ले आते हैं, और उसका बढ़िया से विदा करते हैं। बहन रास्ते पे जाती है, बढ़िया हंसी खुशी खेलते कूदते अपने ससुराल पहुंच जाती है। फिर जाती है तो अपने घर में हो गया कि बहन आ गई। फिर क्या होता है कि अब छोटी का बारी रहता है, मुर्गी का रहता है बारी, कि अब उसको जाना है कि अब बहन तो आ गई। अब उसके गहना देखती है, कंगन देखती है कि भाई कंगन दिया उसको, बड़ा माला दिलाया, मतलब ऐसे सामान साड़ी कपड़ा देखता है, देखती है कि मेरा भाई सब उसको दिलाया।
फिर बहुत खुश होती है, मतलब कि बहुत उसको अंदर से, छोटी वाली को अंदर से बड़ी जलन होती है कि अरे मेरी बहन को इतना इतना मिला, अब मैं भी जाऊंगी और मैं ये सब करूंगी। और तो दोस्तों कहानी यही कहानी की अब दूसरा मतलब भाग है, दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। और इसी कहानी के बाद दूसरी मेरी कहानी रहेगी दूसरी वीडियो में, और बहुत ही प्यारी कहानी है। दोनों वीडियो आप लोग को देखना है। अब छोटी बहन क्या करती है, और बस राधे राधे। अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए, इसकी आधी कहानी दूसरे वीडियो में है। जय जय राधे।